खेती की कमाई बढ़ाने की दिशा में सरकार ने साल 2026 की शुरुआत में बड़ा कदम उठाया है। अब किसानों को मिलेंगे ऐसे बीज जो ज्यादा पैदावार देंगे, कम खर्च करेंगे और बेहतर दाम दिलाएंगे। आईसीआर ने 25 फसलों की 184 नई उन्नत किस्में लॉन्च कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक भारत अब चावल उत्पादन में चीन से आगे निकल चुका है। धान, मक्का, दाल, तिलहन और कपास जैसी फसलों की ये नई किस्में किसानों की आय बढ़ाने में नई ताकत बनेगी। तो आइए जानते हैं सरकार की ये तैयारी किसानों के लिए कितनी बड़ी सौगात है। हमारे 3 लक्ष्य मित्रों, नंबर 1 फूड सिक्योरिटी, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी है। दलहन तिलहन संजीव जी अभी हमारे सामने चुनौती है और हमने जितनी तेजी से बाकी किस्में तैयार की है उत्पादन के मामले में, अभी दलहन तिलहन पर काम करना और ताकत से काम करना और तेजी से काम करना अभी शेष है। क्योंकि पर हेक्टर प्रोडक्टिविटी अगर हम देखें तो दलहन की भी कम है, तिलहन की भी कम है। सोयाबीन समस्याग्रस्त होता जा रहा है। एक के बाद एक कई चुनौतियां उसके सामने आ रही है। उसका रकबा इस बार घट गया काफी, लोग मक्के की तरफ बढ़ गए। तो हमको एक बैलेंस पे ध्यान देना पड़ेगा। हमको गेहूं चावल चाहिए, मक्का भी चाहिए, लेकिन हमको दलहन तिलहन भी चाहिए। इसलिए आज हम लोग विचार करें, संबंधित सब लोग, दलहन में तिलहन में हम बेहतर उत्पादन कैसे कर पाए। देवेश जी, एक चीज और देखनी पड़ेगी। कृषि विभाग को आयात निर्यात नीति को भी ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि किसान वो चीज उगाता है जिसमें उसका फायदा। ये बहुत सामान्य बात है। कोई भी काम करेगा तो उस काम के पीछे एक आर्थिक प्रेरणा रहती है कि मुझे काय में फायदा है। तो हम अगर कीमतों को नियंत्रित नहीं कर पाए और बहुत सस्ती चीज बाहर से आ गई तो फिर रेट डाउन होते हैं, और डाउन रेट होते हैं तो फिर किसान सोचता है कि मैं ये चीज क्यों लगाऊं। तो एक संतुलन जरूरी है। ये आज का विषय नहीं है, लेकिन सहज ही मेरे दिमाग में आया कि दलहन तिलहन में उत्पादन भी बढ़ाना है और किसान की प्रेरणा भी बनी रहे। हमने दलहन मिशन बनाया है, तिलहन मिशन बनाया है, इसको हमको कामयाब करना है। अच्छे बीज भी चाहिए, अच्छी कृषि पद्धति भी चाहिए। अब हमने तय किया, कई चीजें तय की। हम क्लस्टर बना रहे हैं अलग अलग, हम प्रोसेसिंग की व्यवस्था भी कर रहे हैं, लेकिन अभी जानकारी का अभाव है। किसान के बीच ये ले जाना पड़ेगा, प्रोसेसर्स को ये बताना पड़ेगा कि दलहन वाले क्लस्टर में अगर आप दलहन की प्रोसेसिंग की दाल मिल भी अगर खोलोगे तो आपको सब्सिडी मिलेगी। उसको ढंग से प्रचारित करने की जरूरत है, क्योंकि वहीं अगर प्रोसेस हो जाए तो किसानों को रेट ठीक मिल पाएंगे। कच्चे माल की वैल्यू एडिशन का काम। तो कुल मिला के एक संपूर्ण योजना की जरूरत होती है, जिसमें हम अच्छे बीज, अच्छी कृषि पद्धतियां, मैकेनाइजेशन की भी व्यवस्था। अभी एक काम हुआ, विकसित भारत जी राम जी जो नई योजना बनी है, उसमें कन्वर्जेंस करके भी कई चीजें आप कृषि के लिए कर सकते हैं। आप जी राम जी योजना के जो फंड्स हैं, मुझे लगता है हमको योजना बनानी चाहिए। 1,51,282 करोड़ रुपया एक साल में। अब ये कैसे कृषि के लिए भी उपयोगी हो, इसका भी विचार किया गया है। मजदूरों की मजदूरी 100 से 125 दिन गारंटी दी गई है, लेकिन जो काम होंगे उससे वो काम सुनिश्चित किए गए। उनमें एक जल संरक्षण का काम है,
जो किसानों के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है, तो हम कैसे उस योजना का लाभ इसमें उठाएं। हम पानी के स्तर को ऊपर बढ़ा सकते हैं, हम खेत तालाब की योजना बना सकते हैं, का लाभ उठा सकते हैं, अमृत सरोवर जैसी योजना का लाभ उठा सकते हैं, और कन्वर्जेंस करके अलग अलग योजनाओं का कन्वर्जेंस एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की, रूरल डेवलपमेंट की, पशुपालन की, मछली पालन की, बकरी पालन की, मधुमक्खी पालन की, कृषि वानिकी की। तो मुझे लगता है कृषि विभाग को भी संपूर्ण योजना बनानी चाहिए, ताकि हम बाकी योजनाओं के कन्वर्जेंस का लाभ भी दलहन तिलहन मिशन में भी हम ढंग से उठाने का काम कर सकें। वो प्रयत्न भी हमको करना चाहिए। लेकिन बात थी बीज की, तो बीज में जिन चीजों में अभी हमारे, देखो मैं एक तो हृदय से बधाई देना चाहता हूं, हमने जो 25 फसलों की 184 नवीन प्रजातियां देश के किसानों को लोकार्पित की है। मैं संबंधित सभी मित्रों को हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। उसमें प्राइवेट सेक्टर भी शामिल है, मैं प्राइवेट सेक्टर को भी बधाई देता हूं, क्योंकि देश का काम हम सबका काम है। हमारे जितने वैज्ञानिक हैं उन मित्रों को बहुत बहुत बधाई। आईसीआर के साथ ही कृषि विश्वविद्यालय, निजी क्षेत्र, इन सब का मैं अभिनंदन करता हूं। निजी क्षेत्र के संदर्भ में केवल इतना ही मुझे कहना है कि अधिकतम लाभ कमाना हर एक कंपनी के सोच में होता है, लेकिन बीज के सेक्टर से चूंकि किसान जुड़ा है, उसकी सीमा है, इसलिए इसमें लाभ अधिकतम नहीं हो सकता। जस्टिफाइड लाभ, बीज इतने महंगे भी ना हो जाएं कि किसान उन तक ढंग से पहुंच ही ना पाए या उसके कारण उसको फायदा ही नहीं हो पाए। अब हमारे पास ये अधिकार है कि असाधारण परिस्थितियों में हम रेट्स को कंट्रोल करने का काम कर सकते हैं, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि निजी सेक्टर में भी रिसर्च पूरी ताकत से हो। और देवेश जी ये बात सही कही, भाई जाट साहब ने भी कही है, ये एक अच्छा कदम है कि हमारी वैरायटी अलग अलग किस्में जल्दी किसानों तक कैसे पहुंचे। कई बार हम लोकार्पित करके फिर अगले चरण में उतनी तेजी नहीं दिखाते। अब जैसे ही लोकार्पित होता है, मीडिया के माध्यम से खबर जाएगी, किसान हमसे कहने लगते हैं भैया वो बीज कब आएंगे। अब उसको किसान तक पहुंचाने में समय कैसे कम से कम लगे। अब हमने 3 साल टारगेट किया है देवेंद्र जी, कि आज अगर लोकार्पित किए तो 3 साल में किसान के पास तक पहुंच जाए। अगर ज्यादा देर लगती तो तब तक और बहुत सी नई वैरायटी आ जाती, तो ये वैरायटी कई बार अप्रासंगिक हो जाती है, क्योंकि हम जो वैरायटी जिन पर काम कर रहे हैं क्लाइमेट रेजिलेंट की बात है। और अभी जैसा जाट साहब बता रहे थे, केवल जलवायु अनुकूल नहीं, जैविक अजैविक तनाव झेलने वाली भी वो, एसिड सॉइल में, सेलाइन सॉइल में हमको किस तरह की किस्मों की जरूरत है उसको ध्यान में रख के काम किया जा रहा है। फिर नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, उसके लिए उपयुक्त बीज। तो हम कई तरह की चीजों को ध्यान में रखते हो। हम केवल आज के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम कल के लिए भी काम कर रहे हैं, भविष्य के लिए भी काम कर रहे हैं। और इसलिए आज की किस्म आज तक मतलब जितने जल्दी पहुंचे और किसान लाभ उठा पाए। किसान आज बहुत जागरूक है। जैसे ही मैंने धान की 2 किस्में पिछली बार रिलीज की थी, तो कई जगह मुझे पकड़ लिया किसानों ने कि साहब कब हमें कब मिलेगा बीज। तो वो आज की खबर भी मीडिया के माध्यम से ढंग से जाएगी तो वो पूछेगा ये आ गई 184 नवीन प्रजाति, हमें बीज दो। तो ये कैसे तेजी से किसानों तक पहुंचे, और उसके लिए जो हमने तय किया है कि प्राइवेट सेक्टर ने भी अगर रिसर्च किया तो उस पीरियड को भी हम उसको भी हम मानने का काम करेंगे। नहीं तो पहले
एक करे फिर दूसरा करे और उतना ही समय, दोगुना समय लगाने का कोई मतलब नहीं है। ये कदम स्वागत योग्य है। एक मंत्री के रूप में और किसान के रूप में मुझे लगता है कि हम कैसे और जल्दी से जल्दी इन किस्मों को किसान तक पहुंचा पाए। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।